श्री कृष्ण ने लीला से ही भयंकर राक्षस नरकासुर, संबरासुर और अभिमानी कंस तथा शिशुपाल आदि का वध कर दिया था। परमेश्वरवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो, तो सार रूप में वही उन सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस धर्म चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहें। महर्षि वेदव्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ऐसे महानुभाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। संजय गावलगण नामक सूत के पुत्र थे। ये बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय धर्मात्मा, स्पष्टभाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ये श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की मित्रता बचपन से थी। इसी से अर्जुन के अंतःपुर में संजय को चाहे जब प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए, उस समय अर्जुन अंतःपुर में थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थी। संजय ने वापस लौटकर वहां का बहुत ही सुंदर स्पष्ट वर्णन किया है। महाभारत के युद्ध में भगवान वेदव्यास जी ने इनको दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके प्रभाव से ही इन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा हाल सुनाया था। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता। मैं भगवान श्री कृष्ण के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता। मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा, उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान के इच्छानुसार वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारा सार बल्कि था लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही महाभयानक राक्षस नरकासुर, संबरासुर, अभिमानी कंस तथा शिशुपाल आदि का वध कर दिया था। परमेश्वरवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने वश में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो, तो सार रूप में वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो राजव यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः।
जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा है और जहाँ हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसका संहार रूप कर्म भी करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित करते हैं, परंतु जो मनुष्य उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। ये तमेव प्रपद्यन्ते नाते मुह्यन्ति मानवः। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनके बड़े सुंदर अर्थ धृतराष्ट्र को सुनाए थे। संजय ने भी महाभारत युद्ध के ना होने देने की बहुत चेष्टा की थी, परंतु वे उसे रोक नहीं सके थे। धृतराष्ट्र जब वन जाने लगे तो संजय भी उन्हीं के साथ वन चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मेरी शरण होकर जो कोई भी मुझको भजते हैं उन्हीं को परम गति मिल जाती है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या उससे भी हीन समझे जाने वाले चांडाल आदि कोई भी हो, उनमें भगवान की भेद बुद्धि नहीं होती है, क्योंकि सब जीव भगवान के ही बनाए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों को परम गति प्रदान करते हैं, अर्थात उनका जन्म मरण के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति कर देते हैं और इसी को साक्षात परमेश्वर को प्राप्त हो जाना कहा गया है। इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी धार्मिक चर्चा को अगली वीडियोज में जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।